मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आज आप सबसे बात करूंगा कि हम स्वस्थ किसे कह सकते हैं। सही मायने में स्वस्थ व्यक्ति कौन है, इस विषय पर आयुर्वेद का एक श्लोक है। सम दोषा समा अग्निश्च सम धातु मूल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिया मना स्वस्थ विधीयते। वात पित्त कफ तीनों दोष जिसके साम्यावस्था में हो, जिसकी सातों धातुएं सम्यक रूप से कार्य कर रही हो, मल मूत्र आदि की क्रियाएं साम्यावस्था में हो, समान रूप से कार्यान्वित हो, लेकिन फिर भी यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रख सकते। ऐसा आयुर्वेद का मानना है। स्वस्थ वही है जो शारीरिक क्रियाओं के ठीक रूप से कार्य करने के बाद भी मानसिक रूप से प्रसन्न है। आयुर्वेद उसी को स्वस्थ मानता है। एलोपैथ में इन्फेक्शन बीमारी का कारण होता है और कहते हैं संक्रमण ही सारी बीमारियों का जड़ है, और जब संक्रमण ठीक हो जाए तो हम कहते हैं कि पेशेंट अब ठीक है। लेकिन आयुर्वेद इस चीज को नहीं मानता। आयुर्वेद कहता है कि जो स्वस्थ नहीं है, जो प्रसन्न नहीं है, वह स्वस्थ नहीं है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहे, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अपनी दिनचर्या ठीक रखनी चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचालय क्रिया से निवृत्त होकर योग करें, व्यायाम करें, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान, मेडिटेशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हम जो भोजन करते हैं उसका समय क्या है, हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, ये सारी चीजें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा आहार विहार बहुत ही प्रमुख है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हमें मान लो बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, कोई भी इन्फेक्टेड डिजीज नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी से हम सफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से खुश नहीं है, तनावग्रस्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद स्वस्थ नहीं मानता। तो कोशिश करें कि खुश रहें और हमारा मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, और उसके लिए ये जरूरी है कि अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छी बातें सीखें, अच्छे माहौल में रहें, और योग और प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें जरूर करें। आज के परिवेश में ज्यादातर ये देखने को आ रहा है कि पहले तो महिलाएं ज्यादा डिप्रेशन की शिकार होती थी अकेले घर में रहने की वजह से, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी समृद्धशाली परिवार के लोग हैं उनमें ये डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा होने लगी है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस इतना ज्यादा है। बच्चों का बचपन जो है कहीं न कहीं पढ़ाई के बोझ के कारण छिनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चों पे बहुत ज्यादा पढ़ाई का लोड न दें। कहीं न कहीं उन्हें आजादी की जरूरत है, फ्रीडम की जरूरत है, खेलने का समय जरूर मिले उन्हें। और बच्चों के साथ हम भी समय नहीं दे पाते, व्यस्त जीवन होने के कारण पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते, और ये सारे प्रमुख कारण हैं अवसाद जैसी बीमारियों के बढ़ने का। और जैसा कि आयुर्वेद कहता है कि अगर मानसिक रूप से खुश नहीं है तो स्वस्थ नहीं है, तो मेरा मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए खुश होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि खुश रहने का जो कारण है उसका ध्यान रखें। जैसे व्यस्त जीवन से समय निकालकर
अच्छे मित्रों के साथ समय बिताना, खेलना कूदना, योग और ध्यान की तरफ बढ़ना, और जो किताबें अच्छी लगती हों उसको पढ़ना, जिस काम में हमारी रुचि हो उस कार्य को करना। धन्यवाद।